एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेट फंड की जिसने पिछले एक साल में लगभग 142% का रिटर्न दिया है। ये फंड है आपका BOI एक्सा क्रेडिट रिस्क फंड। अब इस फंड ने इतना ज़्यादा रिटर्न क्यों दिया है? क्योंकि नॉर्मली जो डेट फंड्स होते हैं वो तो कहा जाता है कि आपको 6-7% के रिटर्न ऑलमोस्ट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। और जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है तो रिटर्न्स बढ़ते हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होते हैं तो रिटर्न्स घटते हैं। लेकिन इस फंड ने आखिर ऐसा करा क्या है कि इसके जो रिटर्न्स हैं वो 142% दिख रहे हैं पिछले एक साल के रिकॉर्ड में। अब उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि उसके पहले ये क्या कहानी रही है। दरअसल जो आपका BOI एक्सा क्रेडिट रिस्क फंड है, ये आपके AA एंड बिलो रेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और ये एक डेट फंड है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि अगर ये कंपनीज डिफ़ॉल्ट करती हैं अपने पेमेंट पे, जो भी बॉन्ड्स में उनने जिससे फंड्स रेज किया है कंपनीज ने, अगर वो डिफ़ॉल्ट करती हैं तो जितने भी क्रेडिट रिस्क फंड हो गए या कोई और डेट फंड हो गए जिसने इस कंपनी में एक्सपोजर लिया हुआ था, उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अब BOI एक्सा क्रेडिट रिस्क फंड की अगर कहानी हम लोग समझें तो आइए खोलते हैं मनी कंट्रोल। अब यहाँ पे आप पिछले 5 साल की कहानी देखिए। BOI एक्सा फंड जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जो उसका बेंचमार्क था उससे बेटर परफॉर्म कर रहा था। आप फंड के रिटर्न देखेंगे लगभग 9% 8% थे। फिर एक ये सडन डिप आता है। अब ये डिप जो आ रहे हैं ये आ क्यों रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2018 से लेकर 2020 तक का काफ़ी कंपनीज ने डिफ़ॉल्ट करी, और 2019 में अपना ILFS ने सबसे बड़ी डिफ़ॉल्ट करी थी। अब इस फंड ने जिन जिन कंपनीज जिनने डिफ़ॉल्ट करी वहाँ पे एक्सपोजर ले रखा था, और जैसे जैसे डिफ़ॉल्ट होती चली गई और फंड मैनेजर को लगा अब ये पैसा रिकवर करने में या तो ज़्यादा टाइम लगेगा या तो रिकवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो उस कंपनी के उतने AUM को राइट ऑफ कर दिया जाता है। और जब आपका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट राइट ऑफ होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से एसोसिएटेड जितने होते हैं, तो आपकी NAV जो होती है वो ड्रॉप होती है। तो आप जो ये डिप देख रहे हैं, ये डिप आपकी यही है कि यहाँ पे राइट ऑफ हुआ है। फिर आप देखेंगे तो फिर से मई 6 के बाद फिर एक डिप आई है, फिर एक बहुत बड़ी डिप आई है 4 जून 2019। इसके बाद ये जो आपको डिप दिख रही है ये आपका ILFS था जिसको राइट ऑफ किया गया क्योंकि वहाँ पे रिकवरी की चांसेस निल हो चुकी थी। फंड मैनेजर ने इसको राइट ऑफ कर दिया है। अब ये राइट ऑफ होने के बाद इस फंड की जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे वो -42% है। यानी अगर किसी ने पैसा इस जगह या इस जगह पे लगाया हुआ है, उस टाइम पर इसकी वैल्यू जो चल रही है लगभग आधी। अब ये आधी मोर देन 50% तो नहीं हुआ है, लेकिन 42% नेगेटिव उस टाइम तक का था। फिर होती है एक और डिफ़ॉल्ट, और जिस पे कि फिर से एक फंड मैनेजर राइट ऑफ करता है। अब हो जाती है -70% इसकी रिटर्न। अब आप सोचिए, अगर आपने 1 लाख रुपए 2018 की शुरुआत में अगर लगाए होंगे, अभी आपकी जो रिटर्न है वो सिर्फ 30,000 रुपये के समथिंग चल रहे होते। फिर आपने क्या करा कि भाई मेरा तो 30,000 रुपये तक का ही यहाँ पे अभी करंट वैल्यू बची है, 70,000 का मैंने लॉस बुक कर रखा है, बुक नहीं करा है, मतलब 70,000 मेरा अभी लॉस चल रहा है। अब मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टर आया, उसने इस ड्यूरेशन में पैसा लगाया, ये जो आप पूरी ड्यूरेशन देख रहे हैं इस ड्यूरेशन में पैसा लगा दिया इसके बीच में। यहाँ से जब ये वाला पैसा ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, फंड मैनेजर ने मान लिया ये पैसा मुझे नहीं आना है, लेकिन अगर किसी भी कंपनी जिस पे हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर रखा है वहाँ से अगर रिकवरी होती है तो वो पैसा आके हमारे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में जुड़ जाता है, जिसके बेसिस पे NAV कैलकुलेट होती है। तो वो NAV सडनली एक दिन में बढ़ जाती है। आज अगर शाम को वो पैसा मैंने अपने AUM में दिखाया कि ये पैसा मेरे AUM में जुड़ गया है, तो जो NAV अब डिक्लेयर होगी वो मेरी ज़्यादा डिक्लेयर होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सडनली ये जो NAV चल रही थी आपकी, यहाँ पे अचानक से जंप हुई है। तो अब जो मेरा रिटर्न है वो सिर्फ -17% दिख रहा है। और अब मैं आता हूँ आपके 2 साल की विंडो पे। ये है मेरी 2 साल की विंडो जहाँ पे मेरी NAV जो थी चल रही थी 4.62 पे, और अचानक से ये NAV मेरी हो जाती है 10.28। अब ये जो 10.28 वाली NAV मेरी चली है, यहाँ पे मुझे अच्छा खासा रिटर्न बन के मिला है। रिटर्न कितना बन के मिल रहा है मुझको? 66.65% का। अब ये अच्छा खासा रिटर्न है। अभी कहानी लेकिन यहाँ पे और भी है। अब ये जो रिकवरी आई ये किन 2 कंपनी से आई है वो भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब उसमें
फंड मैनेजर ने राइट ऑफ कर रखा था, तो यहाँ पे जो रिकवरी आई है वो सिंटेक्स बीएपीएल से आई है और अमांता हेल्थ केयर से, दो कंपनीज जिनको ऑलरेडी डिफॉल्ट के चक्कर में राइट ऑफ करा जा चुका था, वहाँ से रिकवरी हुई है पैसे की। तो अब इस फंड के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में 142% है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखें तो इसकी एनएवी चल रही 4.24, करंट डेट पे इसकी जो लास्ट एनएवी आई है वो आपकी आई है लगभग 10-26। ट्रेंड देखिए आप अभी भी डिक्लाइनिंग उसमें है, क्योंकि ये क्रेडिट रिस्क फंड है और इंडिया में रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो जितने भी क्रेडिट रिस्क या लॉन्ग टर्म डेट फंड्स होंगे तो रिटर्न तो नेगेटिव में ही जाने हैं जब तक रेट इंक्रीज कंटिन्यूसली चलता रहेगा। लेकिन इस फंड को क्योंकि एनएवी में एडिशन हुआ है, नेट एसेट वैल्यू इनकी बढ़ी है रिकवरी की वजह से, इसलिए इस फंड ने 142% का रिटर्न दिया है। जबकि आप अगर 10 ईयर गिल्ड इंडेक्स देखेंगे तो वो आपकी -4% पे बैठी हुई है। अब इसमें एक और चीज़ हमें जो देखनी है यहाँ पे, अगर मैं ये देखने बैठूँ, क्योंकि कई लोग इंडिया में करते क्या हैं, वो क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं और लिखते हैं टॉप परफॉर्मिंग डेट फंड्स, क्योंकि उन्हें अपना पैसा सेव करना होता है। तो इस तरह के बहुत सारी फंड्स उनको देखने लगते हैं। अब अगर सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड पे आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर सर्च कर दिया तो परफॉर्मेंस के बेसिस में इस डेट कैटेगरी में इसको कोई बीट नहीं कर सकता। 142% लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, 6 मंथ्स में आपको दिखेगा 136% का रिटर्न, 3 महीने का फिल्टर लगाएंगे तो 122% का रिटर्न। अब जब आपको इतना ज़्यादा दिखेगा तो आपको लगेगा भाई इस फंड ने तो इतना रिटर्न दिया है, आइए इसमें पैसा लगाते हैं, क्योंकि इंडिया में आज की डेट में यही चीज़ें चल रही हैं। इंडिया में आजकल होता क्या है, लोग नेट पे सर्च करते हैं, उनको रिटर्न दिखते हैं, लेकिन वो उस फंड के बारे में स्टडी नहीं करते कि वो फंड में रिटर्न आए कहाँ से है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई बंदा सिर्फ रिटर्न देख के इस फंड में पैसा लगा दे तो आज की डेट में उसने पैसा लगा तो दिया, अब उसकी एंट्री पॉइंट ये है, अब ये मान के चलिए अभी ये फंड में अगर रिकवरी आई तो ये ऊपर भी जा सकता है, फंड में कोई और डिफॉल्ट हो गई तो ये नीचे भी जा सकता है, क्योंकि इनका डिफॉल्ट इनके काफ़ी हुई है। ये डिप आप देख रहे हैं ये भी डिफॉल्ट है, ये डिप देख रहे हैं ये भी डिफॉल्ट है, ये बड़ी डिप देख रहे हैं ये भी डिफॉल्ट है, और उसके बाद देखिए ये डिप देख रहे हैं ये एक और डिफ़ॉल्ट है। तो डिफ़ॉल्ट इनके ऑलरेडी पिछले 5 साल में 4 बार हो चुकी है, तो चांसेस हैं कि कहीं किसी और कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दी तो जितना भी आपने पैसा लगाया है वो अच्छा खासा डिप होगा। यहाँ पे ये फॉल आप देख लीजिए कितनी बड़ी है, लगभग 30% की फॉल है ये। तो डेट फंड में आप लेकिन पैसा लगाते हैं कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो सेफ रहे, भले ही आपको नॉमिनल रिटर्न्स मिलते रहे, लेकिन ये वो पर्पस फुलफिल कहीं से नहीं कर रहा है। तो रिटर्न देख के किसी भी डेट फंड में पैसा ना लगाइए, ये देख के लगाइए वो फंड किस कैटेगरी का है, उस फंड पे अभी जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसका क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। इस टाइम पे अगर आप देख रहे हो तो लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म फंड्स या ट्रेजरी फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत तेज़ी से चर्न होता है, और प्लस रिटर्न आपको मिलेंगे वो अभी जो है 3.5% के आसपास चल रहे हैं, 4% आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। तो वो एक तरह से देखा जाए ठीक भी है, पैसा लॉस नहीं हो रहा है। अदरवाइज सेविंग्स अकाउंट में आपको 3.5%, 3.25% जो भी रेट होगा वो आपको मिल रहा होगा, उससे अगर आप 1%, आधा % एडिशन चाहते हैं तो लिक्विड फंड्स, ट्रेजरी फंड्स इनमें पार्क कर सकते हैं आप पैसा। लॉन्ग टर्म डेट में अभी ना जाइए, क्योंकि एक रेट इंक्रीज और हो सकता है, इसके आगे भी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है तो फिर से रेट इंक्रीज हो सकते हैं। मैं इंडिया के रेट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब आरबीआई रेट इंक्रीज करेगी, लॉन्ग टर्म डेट के जितने भी फंड्स होंगे या क्रेडिट रिस्क में तो खैर लॉन्ग टर्म डेट ही होती है मेजॉरिटी, तो वहाँ पे भी ये फंड्स जो हैं वो नेगेटिव ही परफॉर्म करेंगे। अगर आप पीयर्स भी इस फंड के उठा के देखेंगे जिन्होंने इस तरह का किसी ऐसा एक्सपोजर नहीं लिया हुआ था, जो ऐसे परफॉर्म नहीं करते, एक नॉर्मल डेट फंड की तरह चलते हैं, तो वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई मुझको रिटर्न सबसे ज़्यादा चाहिए, तो आप इतनी रिस्क लेनी है तो फिर इक्विटी में लगा दीजिए ना, वो तो आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे आई हुई है। लेकिन अगर आप डेट में पैसा लगाते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे यहाँ से इस तरह का रिटर्न दोबारा मिल जाए, तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में किसी को नहीं पता कि कब क्या हो सकता है। अब मान लीजिए आपको नहीं ये देखा कि यहाँ डिप आई, अब यहाँ से ये रिकवरी होगी तो ऊपर, तो आपने तो यहाँ लगा दिया, आपने लगाया और फिर 30% डिप करा, अब आपको लगेगा भाई मेरा 30% पैसा चला गया, अब आप लॉस बुक कर लेते हैं जल्दबाजी में, और लॉस बुक करके आप यहाँ एग्जिट कर गए। यहाँ पे आपके फंड ने दोबारा से अच्छा परफॉर्म करके दे दिया, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे आपका लॉस चल रहा होगा ना तो आपको हर कोई सजेस्ट कर रहा होगा, हर कोई ज्ञानी बन जाता है उस टाइम पर जब आप लॉस में होते हैं। तो आपको हर कोई बोलेगा, आपका कैब ड्राइवर भी आपको आके बोल देगा कि भैया ये फंड बेकार है, इससे पैसा निकाल दो, और वो ये नहीं बोलेगा बेकार है क्यों, हर कोई ये बोलता है ये फंड बेकार है, ये फंड अच्छा है, यहाँ लगाओ यहाँ ना लगाओ।
इसके अलावा कोई कहीं कुछ बोलता नहीं है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है उस पर्टिकुलर फंड में, या कोई वो पर्टिकुलर फंड अच्छा क्यों है, या वो अच्छा परफॉर्म क्यों कर सकता है। और अगर जिस दिन आपको ये रीज़निंग पता चल जाए, आपके कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन गलत नहीं हो सकते। ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एंटर इस फंड में, मेरा सजेशन है बिल्कुल ना करिए। रिटर्न भले ही आपको जितने भी दिख रहे हो अच्छे आ रहे हो, फंड में एंट्री बिल्कुल ना करिए। इस टाइम पे आप लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स में ही अपना पैसा पार्क करके रखिए, और इक्विटी में आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते रहिए टाइम के साथ। क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर उठ के वापस भी अपनी 18,400-500 लेवल तक निफ्टी पहुँचती है, तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। ऑलरेडी जो है यहाँ पे लगभग 800 पॉइंट की रिकवरी तो आ ही चुकी है मार्केट में। तो यहाँ से मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स इक्विटी में भी दिख रहे हैं, तो वहाँ पे पैसा लगाओ, वहाँ से पैसा कमाओ। रिस्क लेनी है तो इक्विटी में लो, डेट में रिस्क क्यों लेनी है? डेट में तो पैसा सेफ्टी के लिए पार्क होता है ना। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, रिटर्न देख के फंड्स में पैसा ना लगाइए। और डेट स्पेस में इस टाइम पे थोड़ा आपको केयरफुल रहना है कि आप किस तरह के डेट में लगा रहे हैं पैसा, क्योंकि अगर उसमें गलती हो गई तो फिर आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है। कई लोगों ने करा क्या, इक्विटी फंड्स जब आपके परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो लोगों ने अपना पैसा डेट में मूव कर दिया। उन्होंने सिर्फ ये सर्च करा कि टॉप परफॉर्मिंग डेट फंड कौन सा था, बेस्ट टॉप 5 डेट फंड्स कौन से थे, बस इतना देखा उनने। उसके पीछे की रीजनिंग ने देखी वो उस टाइम पे क्यों रिटर्न दे। लोग क्या कहते हैं, पास्ट 1 ईयर, पास्ट 3 ईयर, पास्ट 5 ईयर सिंस इंसेप्शन रिटर्न देख के बैठे होते हैं। अब सिंस इंसेप्शन रिटर्न अगर आप देख के बैठेंगे, इसी फंड का मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंस इंसेप्शन दिस स्कीम हैज़ गिवन 0.35% सिंस इंसेप्शन। अब सिंस इंसेप्शन रिटर्न आप अपनी आंखों से देख लीजिए, 0.35% है। अब फंड तो अच्छा आपको पिछले 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल से दिख रहा है, लेकिन असली में जो रिटर्न है वो नहीं है। असली में तो 0.35% ही है। तो आपको ये भी देखना है कि आप किस जगह पैसा लगा रहे हैं, कैसा पैसा लगा रहे हैं, कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको ये भी देखना है कि आप किसके कहने से कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि अभी मैं आपको और भी वीडियोस, आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा कि मार्केट में कहानी चलती क्या है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में हूँ, मैं ऑलरेडी वेल्थ मैनेजमेंट फील्ड में काम करता हूँ। मुझे पता है लोगों के कैसे कैसे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो बने हुए हैं। उनको लोगों ने पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ें लोगों ने सजेस्ट कर दी है। सबसे ज़्यादा आपको आपके दोस्त और रिश्तेदार जो हैं वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदवा देते हैं जब उस चीज़ की साइकिल ख़त्म हो चुकी होती है। आजकल अभी चल रहा है कि लोग कह रहे हैं वोडाफोन खरीद लो, वोडाफोन खरीद लो। हाँ ठीक है, अमेजॉन ले लिया अगर आगे तो वोडाफोन थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन भाई मुझे दूसरी कोई अच्छी कंपनी दिख रही है जिसका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है तो मैं वहाँ पैसे लगाऊंगा ना। मैं वोडाफोन में क्यों लगाऊँ भाई? मैं अगर 50% रिस्क लेके मैं 50% रिटर्न कमा सकता हूँ तो वो मेरे लिए बेटर। मैं 100% रिस्क लेके 50% रिटर्न क्यों कमाऊँ? तो मुझे ये देखना है कि मैं कहाँ पे पैसा पार्क करना चाह रहा हूँ, मुझे सजेस्ट कौन कर रहा है। क्योंकि एक बार आप उसकी बात मानेंगे, फिर एक बार अपने दूसरे दोस्त की बात मानेंगे, फिर एक दिन अपने ताऊजी की बात मानेंगे, आपको हो जाएगा लॉस। नहीं हुआ होगा तो आप देखे ही होंगे, बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में पता करिएगा, काफ़ी लोगों को लॉस ऐसे ही हुआ है क्योंकि लोग लगा देते हैं दूसरे के कहने पे। आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं दिखाऊँगा कैसे कैसे गलत टाइमिंग की वजह से सिर्फ लोगों ने लॉस करके बैठे हुए हैं, जबकि वहाँ पे वो अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते थे ब्रॉडर मार्केट से। लेकिन जस्ट बिकॉज उनकी टाइमिंग ऐसी थी कि जब ऑलरेडी वो साइकिल हो चुकी थी तो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि तब वो बातें फैली हैं मार्केट में कि हाँ भाई यहाँ लगा दो। तो वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।